सिंध में पीर से कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियां सख्त करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। जुमे और इतवार सेव डेज होंगे। जो लोग एक हफ्ते में वैक्सीन न लगवाएं उनकी मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाए। पीटीए तमाम शहरियों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए मैसेज भेजे। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत के जरिए पीटीए को खत लिखने का फैसला। अगले महीने से वैक्सीन न लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोकने का भी फैसला होगा। मुराद अली शाह का एनसीओसी को सिंध हुकूमत का फैसला पहुंचाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1425 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,939। गुज़िश्ता रोज 25,215 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। आईजी इस्लामाबाद की साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के मुलजिम जाहिर जाकिर का नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए मुताल्लिका इदारे को सिफारिश करने की हिदायत। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की आईजी इस्लामाबाद को केस में पेशरफ पर ब्रीफिंग। आईजी इस्लामाबाद ने कहा तफ्तीश में इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए ताकि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। साबिक सफीरों की एसोसिएशन का कातिल को मिसाली सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान की भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में सहाफ़ियों, जजेस, सफारतकारों और हुकूमती शख्सियात की जासूसी की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा और मुताल्लिक़ा इदारों से तहक़ीक़ात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा मक़बूज़ा कश्मीर में मज़ालिम और पाकिस्तान मुखालिफ गुमराही फैलाना भारतीय एजेंडा है। पाकिस्तान भारतीय ज़्यादतियों पर आलमी फोरम्स की तवज्जो मबज़ूल कराएगा। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात की मुहिम जोरों पर। आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ वज़ीर आज़म कोटली और तरारखेल में जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर में ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड होल्डर्स को वोट डालने की इजाज़त। कश्मीर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों के मुतालबे पर फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। फौज सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पोलिंग स्टेशन के करीब रहेगी। फौज का पोलिंग अमल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के रुकन फरहत अली मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को होगी। वफाकी वजीर बराए इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रही हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत करते रहे। वफाकी वजीर की कश्मीर इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का रद्द अमल। कहा पाबंदी के बावजूद वजीर के जलसों में शिरकत इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान है। बरतानिया का दुनिया के करप्ट तरीन अफराद पर पाबंदियां आयद करना खुशाइंद है। नवाज शरीफ के इवनफील्ड फ्लैट्स बरतानवी कानून के दायरे में आते हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का बयान। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने कहा बरतानिया के इक़दाम देर आयद दुरुस्त आयद है। करप्ट लोगों को आखिर अंजाम को पहुँच नहीं है। पेनामा स्कैंडल के बाद बरतानवी हुकूमत पर करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाम का दबाव था। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात ने दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा और दो तरफा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेरे बहस आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन रवानगी से पहले वीडियो पैगाम। कहा अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। सीपैक पर पेशरफ्त और लाए अमल पर तफसीली नशिस्त होगी। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कुरक्करम को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
ISPR के मुताबिक FWO की कोशिशों से तमाम 20 मुकामात पर ट्रैफिक बहाल। FWO ने शदीद मौसम दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद शाहरा को क्लियर किया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से शाहरा कुरकरम मट्टी के तोदों से के बाइस ब्लॉक हुई। इस्लामाबाद में नाजेबा वीडियो बनाने, तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का केस मुकामी अदालत ने मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा के साथ गिरफ्तार 2 मुल्जिमान मुहिब बंगिश और बिलाल मरवत के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। सीव्यू कराची में फंसे पैनामा के बहरी जहाज को निकालना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। साहिल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाज रेत में धंसता जा रहा है। वजीर बहरी उमूर अली जैदी का सीव्यू का दौरा, कहा अपने साहिलों को जहाज़ों का कब्रिस्तान बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। समंदरी और माहौलियाती नुकसानात का जिम्मेदार जहाज़ का मालिक होगा। वाजिबात अदा करने तक जहाज़ ले जाने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी के घर आमद, मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आरिफ निज़ामी पाकिस्तानी सहाफ़त का एक लाजमी जुज़ थे। उनके इंतकाल से शोबे सहाफ़त एक मशहूर सहाफ़ी से महरूम हो गया। आरिफ निज़ामी ने सादगी और मेहनत के साथ अपना मुकाम बनाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत। कहा शहरी कुर्बानी करने के बाद सफाई के लिए कायम सेल पर राब्ता करके आलाइश उठवाएं। जहां से शिकायत आई अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुताल्लिका इदारे शहरियों को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर न उठा रखें। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पंजाब की आवाम की दिल की आवाज़ है। अब पंजाब के हर शहरी का मुफ्त इलाज होगा। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब हुकूमत शोबा सेहत में इनकलाब बर्पा कर रही है। पहली बार इंसानी और समाजी शोबों की तरक्की पर पैसा खर्च हो रहा है। अंदरून सिंध आज से बारिशों की पेशगोई। कराची में बादल हफ्ते को एंट्री देंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक तूफानी हवाएं भी खूब चलेंगी। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान हुआ है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमे की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। अपडेट से आपको आगाह करें। खबर इस्लामाबाद से आई है, जहां IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मकतूला नूर मुकद्दम की तफ्तीशी टीम से मीटिंग हुई। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमे की पेशरफ्त के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफ किया। IG इस्लामाबाद ने मुल्ज़िम ज़ाहिर का नाम ECL में शामिल करने से के लिए मुताल्लिका इदारों को सिफारिश करने की हिदायत की। मुल्ज़िम का बैरुमुल्क क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ते करने की हिदायत। वक़्वा से हासिल किए गए तमाम शवाहिद की फॉरेंसिक करवाने की भी हिदायत। इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए ताकि मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। ये IG की जानिब से आज ब्रीफिंग में कहा गया। आफ्ताब चौधरी ने ज्वाइन किया। जी आफ्ताब। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ, तो जिसमें नूर मुकद्दम केस के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसमें SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन और दीगर जो मुतल्लिका अफसरान थे उन्होंने IG को ब्रीफिंग दी और बताया कि इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। तो मुल्ज़िम के हवाले से IG ने हिदायत की कि मुल्ज़िम का बैरून मुल्क से भी डेटा हासिल किया जाए और इसका जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो फर्दर को हासिल किया जाए। IG ने कहा है कि मुल्ज़िम का नाम ECL में डलवाने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा जाए ताकि ये मुल्ज़िम बैरून मुल्क हो सके। तो IG ने कहा कि केस की तफ्तीश इस अंदाज में की जाए कि मुल्ज़िम को अदालत से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके ताकि इस केस में जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे किए जा सकें। जी ठीक, अपडेट कर रहे थे आफ्ताब चौधरी। और अब आपको बताएं कि सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती हुकाम के टेलीफोन हैक करने का ये मामला है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने आलमी मीडिया की रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने आलमी मीडिया की रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में जासूसी की शदीद अल्फाज से मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा और मुत्तल्लिका इदारों से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया।
जासूसी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारतीय वसील बुनियाद रियासती जासूसी ऑपरेशन की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है। तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम और पाकिस्तान मुखालिफ गुमराही फैलाना भारतीय एजेंडा है। दुनिया नाम नहाद भारतीय जमहूरियत का असल चेहरे से वाकिफ हो गई है। हिंदुस्तान से मुतालिक तमाम इंकशाफात पर इंतहाई करीबी और गहरी नजर है। पाकिस्तान भारतीय ज्यादतियों पर मुनासिब आलमी फोरम्स पर तवज्जो मबजूल करवाएगा। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में वोट चोरी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए भरपूर निगरानी की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम डस्का की धुन बनने देंगे और न ही किसी को वोट या इलेक्शन अमला अगवा करने देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मॉनिटरिंग टीमों के अलावा कानूनी इमदाद के लिए लीगल टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। कश्मीर के अवाम डस्का की धुन बनने देंगे और न किसी वोट पर या इलेक्शन अमला अगवा होने देंगे। जो इलेक्शन डे पर 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान अपने अपने इलाकों में तमाम सूरत हाल से मॉनिटरिंग सेल को आगाह करेंगे। उनकी जानिब से कहना था कि मॉनिटरिंग टीमों के अलावा कानूनी इमदाद के लिए लीगल टीम्स भी तश्कील देंगे।